वो एक घना जंगल था। वहाँ पर टोनी गौरैया और चीचू कौवा रहा करते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। किसी को भी कोई मुसीबत आती तो दोनों एक दूसरे का साथ देते। कौवा बहुत ही होशियार थी, किसी भी समस्या को सुलझा सकती थी। एक दिन टोनी और चीचू आसमान में उड़ रहे थे। कहीं एक जगह लूसी कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत उदास बैठी थी। आज तुम दोनों में से किसी एक को चील का आहार बनना होगा। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। हे भगवान, इस नरक से हमें कब बाहर निकालोगे? ऐसा कहकर वो बहुत उदास हो रही थी। उसे देखकर दोनों पंछियां उड़कर उसके पास आई। क्या हुआ, अब उदास क्यों हो? क्योंकि अपने खुद की संतान की बलि देने का दिन आ गया है। इस जंगल की महारानी वो दृष्ट चील आज उसका आहार बनने के लिए मेरे 2 बच्चों में से एक को जाना है। वो एक एक कर सबकी जान ले रही है। आज मेरे बच्चों की बारी है। हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं कर सकती। इस तरह सारी बात बताकर वो रोने लगी। इतनी छोटी बात पर तुम रोने लग गई? इस समस्या का हल मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने बच्चे को मत भेजो। उसकी बातें सुन कबूतर बहुत खुश हो गई। दोस्त, क्या तुम सच कह रही हो? पर अगर वो चील यहाँ पर आ गई तो? वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम धीरज रखो। दूसरी ओर चील कबूतर का राह देख रही थी। अभी तक मेरा आहार क्यों नहीं आया? लगता है इन पंछियों ने मुझे उल्लू बनाया। अभी इनको देखती हूँ। ये सोचकर चील कबूतर के पास गई। हे लूसी, लगता है आज तुम भूल गई कि तुम्हारे बच्चे को आहार बनने भेजना था। नहीं महारानी, मैं नहीं भूली, पर यह कौवा कोई खबर लेकर आई थी। अब मैं क्या करूं, यही सोच में मैं कब से बैठी थी। कौन है ये कौवा और कैसी खबर लेकर आई है? देखिए, हमारे महारानी ने इन्हें आहार बनाने के लिए लेकर आने कहा। आप कौन हैं? इस पूरे जंगल में मेरे अलावा कोई महारानी नहीं। ये कौन महारानी है? तुम महारानी को नहीं जानती? वही इस पूरे जंगल की महारानी है और उनके आहार और पानी की जिम्मेदारी इसी लूसी की है। कोई इसके आड़े आया तो समझो अपनी जान गंवा देगा। ये सुन चील ने कहा, क्या कहा? मेरी बराबरी में कोई आया है? आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कौन है तुम्हारी महारानी? उसका मैं अंजाम देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल मिलाऊंगी, मेरे साथ चलो। कौवा चील को एक कुएं के पास ले गई। वो देखिए तो जरा, हमारी महारानी इस कुएं के अंदर है। चील ने कुएं में झांका तो खुद का ही प्रतिबिंब देखा। अच्छा, तो तुम महारानी हो? कुएं से उसी की आवाज उसे सुनाई देने पर वो और भी आग बबूला हुई और गुस्से से कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बात दोहराए? मैं तेरे पास आऊंगी तो तेरा काम तमाम होगा। रुक, मैं आती हूँ अभी। ऐसा कहकर वो कुएं में छलांग लगाती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। यूं जोर जोर से गुहार लगाने लगी। यूं रोते हुए चील ने कहा, तो कौवा, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कृपया मुझे बचा लो। कौवे को उस पर दया आई और उसने उसे बचा लिया। बाहर निकली चील महारानी से कौवे ने कहा, पल भर के लिए अपनी जान जाने पर परिवार का क्या होगा, इस सोच ने तुम्हें घबरा दिया था। तुम्हारी वजह से कई माओं ने अपने बच्चों को खोया। तुम्हारी हैवानियत की वजह से कई जानें चली गई। सभी तुम्हारी तरह माँ हैं। क्या माँ की ममता उनमें नहीं होगी? तुम्हारी वजह से अपने बच्चों को खोने के बाद माँ कैसा नरक का अनुभव कर रही है, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तोता अपने घोंसले में मरे हुए अपने बच्चे को याद करते हुए बोल रही थी, मेरा नन्हा बच्चा, मुझसे दूर होने के बाद भी ऐसा एक भी दिन नहीं जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मेरा नन्हा बच्चा, काश ऐसा होता कि मुझे माँ बुलाने के लिए फिर से लौट आता। भगवान वो समय लौटा देते तो अच्छा था। यूं बहुत दुखी होकर बिलख कर रो रही थी। देखो चील महारानी जी,
कबूतर के कहने पर मैं दुखी होकर यहाँ आई थी, लेकिन कबूतर ने यहाँ पर हुई हर बात मुझे बताई। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, पर अपनी आंखों से देखकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। अब बताओ, क्या तुम जो कर रही हो वो सही है? नहीं, मैं जो कर रही थी वो सही नहीं था। मैं भी शाकाहार खाते हुए और अपने बच्चों को भी उसी की आदत डालकर जिला सकती हूँ। एक माँ के दर्द को मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। यूं रोते हुए वो तोता के पास गई और तोते से कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी संतान को मैंने पेट में रख लिया है। अब से मैं बदल चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं महारानी नहीं, तुम सबकी दोस्त हूँ। तुम सबने मेरी आंखें खोल दी। चील ने उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तभी लूसी अपने परिवार के साथ वहां पर आई। उसकी बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई। गौरैया भी खुश होते हुए बोली, बहुत खुशी की बात है दोस्त। आज तुम्हारी होशियारी के चलते एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। तुम्हें अपना दोस्त कहलवाने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, तुम्हारी दोस्त बहुत होशियार है। आज उसी की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं माफी मांगती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से कोई हानि नहीं होगी। चील की ये बातें सुन सभी बहुत खुश हुए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। आज तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी बला टली। हाँ, कोई बात नहीं, सब खुश रहना। तोता और कबूतर के साथ चील बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहने लगी। अपने बच्चों को उसके पास छोड़ती तो कभी उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती और माँ का प्यार बांटा करती थी। कुछ दिनों बाद कौवा और गौरैया भी उनके पास पहुँच गए। वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे। वो एक घना जंगल था। उस जंगल में केतु नाम की एक चील रहा करती थी। वो चील अपनी मर्जी से उस जंगल में रहने वाले अन्य पंछियों को मारकर खाया करती थी। उस जंगल के रहने वाले अन्य पंछी इस बात से बहुत परेशान थे। अपने बच्चे को खो चुकी टोनी गौरैया लूसी कबूतर के पास गई। दोस्त, दिन ब दिन उस चील की दहशत बढ़ती जा रही है। ये यूं ही चलता रहा तो अपने बच्चों का क्या होगा? टोनी गौरैया बहुत दुखी हो रही थी। लूसी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। अपनी तरह और भी पंछियां इसी बात को लेकर दुखी हैं, पर कोई उसका हल नहीं ढूंढ पा रहा। समझ नहीं आता क्या करे। यूं वो जब दोनों बात कर रहे थे तभी चीचू कौवा भी वहां पर आई। दोस्तों, अभी सोचने के लिए है भी क्या? हम यहाँ से भी तो नहीं जा सकते। उस चील ने पहले से ही धमका कर रखा है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें भी मार देगी। इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है चील के साथ हमें सौदा करना चाहिए। ये सारी बातें सुन रही छोटू तोता ने कहा, दोस्तों, वो क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। ऐसा कहकर वो भी उनके पास आती है। हम सब चील के पास जाते हैं और उससे एक सौदा करते हैं। उससे हम कहेंगे कि हर रोज हम में से एक उसका आहार बनने आएगा। एक घोंसले से एक दिन एक ही पंछी जाएगा। हाँ, ये सही होगा, वरना हर रोज किसी न किसी को मरना पड़ेगा। सभी इस पर एक मत हुए और चील से बात करने के लिए वहां से निकल पड़े। चील ने सभी को वहां देखकर पूछा, क्या बात है, सभी इस तरह इकट्ठे आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे जोर लगाकर पूछा। तब कौवे ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे चील महारानी, हम सब आपसे कुछ बात करने आए हैं। हम सब माएँ हैं और आप भी एक माँ हो। आप इस तरह हर रोज जंगल में आकर पंछियों को खत्म करोगे तो कैसे होगा? अगर आप हाँ कहो तो हम में से किसी एक के परिवार से एक आपके पास आहार बनने आएगा। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मान जाइए। यूं सभी विनती करने लगे, जिससे चील को उन पर दया आई। ठीक है, तो हर दिन मेरे पास आहार पहुंच जाना चाहिए, वरना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यूं चेतावनी देने पर जरूर करेंगे, ऐसे उन सभी ने कहा।
उस दिन से हर पंछी अपने अपने घर से एक सदस्य को उस चील के पास ले जाया करता। ऐसे में एक दिन अचानक चील के शरीर में एक तीर लग जाता है। वो बहुत पीड़ा में थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना जाने ये तीर कहाँ से आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। यूं वो रोए जा रही थी। उसके बच्चों ने कहा, माँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? वो बहुत दुखी होकर रोए जा रहे थे। दूसरी ओर चीचू कौवा अपने बच्चे को चील के आहार के लिए ले जा रही थी। वहाँ की परिस्थिति देखकर चीचू ने कहा, क्या हुआ चील महारानी जी, ये सब क्या हो गया? यूं घबरा कर पूछने लगी। चील रोती हुई बोली, मैं मौत के करीब हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, दया करना। ये कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। चीचू कौवे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या इन बच्चों की परवरिश मैं करूं? जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर कौवा चील के बच्चों को अपने साथ ले गई। वहाँ उसके सारे दोस्त लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता आश्चर्यचकित हुए। क्या बात है दोस्त, तुम महारानी के बच्चों को यहाँ क्यों ले आई? कौवे ने कहा, महारानी अब नहीं रही। उनके चारों बच्चों की जिम्मेदारी हम चारों की है। हम चारों एक एक बच्चे को अपने पास रख उनकी परवरिश करेंगे। उसकी बात सुन लूसी ने कहा, दोस्त, ये तुम क्या कह रही हो? ये उत्सव मनाने का समय है। अब चील नहीं है तो उनके बच्चों को भी मार कर हम सभी खुशियाँ मनाएंगे। हमें फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। ये बड़े हो जाएंगे तो हमें ही खा जाएंगे। तब चील के बच्चे ने कहा, हमें कुछ मत कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। यूं वो रोए जा रहे थे। अच्छा, तो अब तुम्हें रोना आ रहा है? जब तुम्हारी माँ हमारे बच्चों को खाया करती थी, हमें इससे भी ज्यादा रोना आता था, पर कभी भी तुम्हारी माँ ने हम पर दया नहीं की। अब तुम्हें मारकर हम उसका बदला लेंगे। ये कहकर जब उसे मारने जा रहे थे तब कौवे ने उन्हें रोक लिया। दोस्तों, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ की हुई गलती की सजा बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं? उस पर इनकी माँ ने इन चारों की रक्षा करने की विनती करते करते अपनी सांसें छोड़ दी। ये बड़े होकर हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि वो अपने परवरिश में बड़े होंगे। हम उन्हें बड़ा करेंगे। अब तुम में से किसी का बच्चा नहीं रहा, सबने खोया है। अब इसी चील के बच्चे को अपना लो और इन्हें अपना बच्चा मानो। इस पर वे तीनों सोचने लगे। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम में से कोई भी इन बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं है। मैं ही इन्हें अपने बच्चों के साथ पाल लूंगी। यूं ही कुछ दिन बीते। बेचारी कौवा अकेली उन सभी बच्चों का ख्याल रख रही थी। उसे देख रहे लूसी, छोटू और टोनी। बेचारी कौवा अकेली उन सभी बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही है। माँ का गुस्सा हमें बच्चों पर नहीं उतारना चाहिए। माँ को खोए हुए बच्चों के अगर हम माँ बनेंगे तो बच्चा खोए हुए हमें अपना बच्चा भी तो मिलेगा। इस तरह वे तीनों आपस में बात करने लगे। फिर तीनों ने निर्णय लिया, कौवे के पास जाकर एक एक बच्चा अपने लिए मांग लिया। कौवे ने तीनों को एक एक बच्चा देकर एक अपने पास रखा। वे तीनों अपने अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले पर चले गए और उन सभी की अच्छे से परवरिश करने लगे। कौवा भी अपने बच्चे के साथ चील के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगी। बिना माँ के उन बच्चों के तीनों माँ बन गई थी। चील के चारों ही बच्चे उन चारों के पास रहते हुए उनका दिया आहार खाकर खुशी से रहने लगे थे।